हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर। क्लास 8 का चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का और चैप्टर नंबर 13 है ये। एक्सरसाइज 13.2 हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 2 वीडियोस। दिस इज़ टुडे इज़ द थर्ड वीडियो एंड पार्ट 3 है ये। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सेपरेटली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस किया था। इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोस देन डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दोज 2 वीडियोस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अलॉन्ग विद दिस डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो है। दैट लिंक आई विल ऑल्सो प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड येस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। वो सारी की सारी डिटेल्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको अलॉन्ग विथ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी मिल जाएंगी। सो आप टू चेक आउट दोज लिंक्स। ओके, येस, ओके। एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो येस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू दैट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग एंड व्हाट वी are going to do this in this question. Okay, so Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spoke in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. Okay, Rahman is a student. Okay, he wants to make a wheel यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स क्या होती हैं? तीर जो होती है ना, उनको हम बोलते हैं। लाइक जब हम कोई चरखा, जब हम कोई पहिया बनाते हैं तो उसके बीच में जो होती हैं वो स्टिक्स होती हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्पोक्स। तो व्हील जो है वो स्पोक्स से बनाना चाह रहा है वो। अब उसको क्या करना है, इक्वल स्पोक्स लगानी है उसके बीच में। इक्वल जो है वो स्टिक्स जो होती हैं वो आयरन की या जिस भी मेटल की होती है वो लगानी है उसको इस तरीके से कि उनके बीच में एंगल जो है वो सेम बने। लाइक अगर वो 5 स्टिक्स लगा रहा है तो 5 के बीच में एंगल जो बनेगा वो सेम बने। 10 लगा रहा है तो 10 के बीच में, मतलब वो एक व्हील बनाना चाह रहा है पूरा का पूरा। तो आपको उसको हेल्प करनी है इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए। तो टेबल में क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स दिया हुआ है और एंगल्स आपको निकालने हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर उसने 4 स्पोक लगाई तो 90 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। 6 लगाई तो 60 डिग्री का एंगल आएगा। 8 लगाएगा, अगर मान लीजिए 8 स्पोक्स लगाता है तो कितना एंगल आएगा ये आपको बताना, तभी तो उसी अकॉर्डिंग में 8 लगाएगा ना, ताकि वो उतना एंगल के हिसाब से अपनी जो स्पोक्स है वो फिक्स करेगा। तो आप उसे एंगल बताओगे तो उतनी स्टिक्स जो है वो लगाएगा। 10 मान लीजिए वो 10 लगाना चाहता है, बहुत कम डिस्टेंस रखना चाहता है, तो कितना एंगल होगा, उस एंगल पे अपनी वो लगाएगा स्टिक्स अपनी, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट दी एंगल्स बिटवीन द पेयर्स ऑफ स्पोक्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो ये तो हुआ क्वेश्चन। एक तो ये काम करना है। दूसरा क्या करना है कि ये यहाँ पे 1 2 3 कुछ क्वेश्चंस के पार्ट दिए हुए हैं, उनके जवाब देने हैं। पहला जो पार्ट है वो है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। पहला तो सिंपल क्वेश्चन है कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और जो उनके बीच में एंगल बन रहा है, क्या इन दोनों का रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन है? सिंपल, पहला तो ईजी है। सेकंड क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या है इनके आंसर्स। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विद इन 15 स्पोक, सॉरी। अगर 15 स्पोक्स होंगी तो कितना एंगल होगा? तो सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है, इसी की तरह ही है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे 12 तक तो आपने निकाला ही हुआ है, 15 का भी उसी तरीके से निकाल लोगे। और तीसरा पार्ट जो है वो है हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अब तीसरा जो पार्ट है उसका थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया। यहाँ पे क्या किया, एंगल दे दिया आपको पहले से। आपको स्टिक्स निकालनी है, स्पोक्स निकालने हैं कि अगर 40 डिग्री एंगल बन रहा है उनके बीच में तो कितनी स्पोक लगाई होंगी उसने। तो मतलब उल्टा रिलेशन करके दे दिया। पहले वाले सेकंड पार्ट में क्या किया, स्पोक्स दे दी, एंगल निकालना है। थर्ड में क्या दिया, एंगल दे दिया, स्पोक्स निकालनी है। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, बस कंसेप्ट समझना है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। सो ये तो बात हुई पूरे के पूरे क्वेश्चन की। अब चलिए मूव ऑन करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ से। तो सबसे पहला तो हम जानते हैं कि कोई भी एक सर्कल की फॉर्म में हमारा जो है वो एक व्हील होता है। तो सर्कल की फॉर्म में हमेशा जो एंगल बनता है वो टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि हम जो भी रिलेशन निकालेंगे, जितना भी एंगल निकालेंगे वो हम 360 डिग्री के उसमें निकालेंगे, ठीक है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अब हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले इसने 4 और 6 का रिलेशन तो देखा, 8 10 और 12 का निकाल लेते हैं। सो व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक इज 8 देन एंगल कितना बन जाएगा भाई? अगर 360 डिग्री टोटल है, 8 हमने उसमें डंडियाँ लगा दी, 8 हमने उसमें स्टिक्स लगा दी, तो क्या होगा, 360 डिवाइड बाई 8, तो कितना एंगल आया, 45 डिग्री आ गया। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री,
ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक्स 10 होंगी तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एंगल कितना बन जाएगा भाई, ये तो वही बात होगी ना कि अगर 12 पेंसिल जो है वो 120 रुपए की हैं तो एक पेंसिल कितनी की होगी, ठीक है। या फिर पूरा का पूरा वही बात है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसे एक के प्राइस से, एक का प्राइस निकाल के। तो वही चीज़ है, टोटल हमें पता है, हमें 10 का निकालना है, तो हमने 360 डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो कितना आया, 36 डिग्री आया। सिमिलरली जब 12 हमारी स्पोक्स थी तो एंगल कितना बनेगा, 360 डिवाइड बाई 12, तो आंसर कितना है, 30 डिग्री। तो ये टेबल तो हमारा फिल हो गया है। यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी 8 के साथ में आया कितना आया था, 45 डिग्री आएगा, 10 के साथ में आएगा 36 डिग्री, और 12 के साथ में आएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये तो हमने टेबल यहाँ पे फिल कर दिया। तो पहला पार्ट तो हमने अभी कंप्लीट कर दिया कि जो उसने बोला था कि इस टेबल को कंप्लीट करके उसकी हेल्प करिए, ठीक है। अब हम बात आते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या स्पोक्स और एंगल जो बन रहा है उनके बीच में उनका रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन है। येस, डेफिनेटली स्पोक्स के बीच में और उनके जो एंगल्स जो बन रहा है उसमें और स्पोक्स की जो क्वांटिटी है उसके बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्पोक्स इंक्रीज हो रही हैं एंगल हमारा डिक्रीज हो रहा है। देख लीजिए, जैसे 4 थी तो 90 डिग्री था, जैसे ये इंक्रीज हुई 4 से 6 स्पोक्स हुई तो एंगल क्या हुआ, कम हो गया। 8 हुई तो 8 में देखिए और कम हो गया, 45 डिग्री हो गया। 10 स्पोक हुई तो एंगल देखिए 36 डिग्री हो गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है। तो फर्स्ट का आंसर तो हो गया कि येस इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड क्या है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ, यस 15 स्पोक्स होंगी तो कितना एंगल होगा, डेफिनेटली जब हमने 8, 10 और 12 का निकाल दिया तो 15 का भी उसी तरीके से निकालेंगे। सो इफ द नंबर ऑफ स्पोक इज 15 देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक क्या होगा, 360 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 15 स्पोक्स हैं। तो 360 डिवाइड बाई 15 हमने किया तो आया 24 डिग्री। तो इसका मतलब 24 डिग्री आंसर होगा, यानी कि अगर 15 स्पोक्स होंगी तो हर एक जो उनके बीच में एंगल जो बनेगा वो 24 डिग्री का बनेगा, ठीक है। थर्ड जो है वो है हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड, अगर यस अब मैंने कहा था यहाँ पे उल्टा दे दिया, यानी कि डिग्री दे दिया आपको और स्पोक्स निकालनी है। तो ये भी आसान है, यहाँ पे आप एंगल से डिवाइड कर देंगे उसको, यानी कि डिग्री वाला एंगल जो दिया हुआ। अभी तक हम स्पोक से डिवाइड कर रहे थे 360 को, अब हम उससे डिवाइड कर देंगे एंगल से, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये आपका डिग्री ना, 360 क्या है, डिग्री तो है। सो इफ द नंबर स्पोक, कितनी नंबर स्पोक्स चाहिए होंगी, द नंबर स्पोक वुड बी नीडेड कितनी होंगी, 360 डिवाइड बाई 40 डिग्री। ये भी डिग्री में है ये भी डिग्री में, तो 360 डिवाइड बाई 40 डिग्री करेंगे तो कितना है, 9। इसका मतलब 9 स्पोक्स। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक के बीच में 40 डिग्री का एंगल बने तो उसके लिए मुझे जो है वो 9 स्पोक्स लगाने पड़ेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, तब 40 डिग्री एंगल बनेगा और 9 स्पोक्स आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और टेबल की वैल्यूज भी सॉल्व कर दी। सो देखा कितना ईजी क्वेश्चन था ये, और कितना ईजिली और कितना कम टाइम में हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हम इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टेबल किस तरीके से फिल करना है, टेबल की हेल्प से क्वेश्चन किस तरीके से देखना है। अब ये क्या हो सकता है, इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ और वैल्यू चेंज करके दे दिया जाए, यहाँ पे कुछ और चेंज कर दिया जाए, तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपकी कोई सी वैल्यू आ जाए, यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। रट के जाओगे तो नई चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है, तभी आपको चीज़ें जो है वो ईजी लगेंगी और आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सजेशंस, जो भी आपके इश्यूज हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ये सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड फॉलो ज़रूर करिए मुझे ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, ओके। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ, बाय बाय।